हर हर महादेव। तो प्रेमचंद की कहानी लेकर के मैं आई हूँ, बेटों वाली विधवा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों का विवाह हो चुका था, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती तो शोक तो हुई और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुत एक से एक बढ़कर आज्ञाकारणीय। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाते। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कमाता 1 हफ्ते में 50 रुपये पर नौकरी था। छोटा उमानाथ डॉक्टर पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और अब पत्रिकाओं में खेल खेल कर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए में प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुर मर्यादाओं को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करती है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकते थे। संध्या हो गई थी। पंडित जी को मरे आज 12वें दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठे देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे, घी के टीन आ रही थी, साग सब्जी के टोकरी, शक्कर की बोरियां, दही के मटके, चने आ रहे हैं। महापात्र की दान की चीजें आई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेन आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार यह सारे सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तुओं को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इस चीज़ों को भंडार में रखा जाता, क्योंकि उसके दिखाने और उसकी राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरी के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, इसे तो 2 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग सब्जी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई। आज 40 वर्ष के घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मेट न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न होगी। किसी में उसके हुक्म के हस्तक्षेप किया? जब उसे एक बात तय कर दी, तब किसी को उसकी घटाने बढ़ाने का अधिकार है, कहते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की अपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक वह वहाँ जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामनाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी आए? मैंने तो 5 बोरी के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाए। तुम्हें याद है मैंने 10 दस्तरे कहा था। किफ़ायती को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यहाँ कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ की क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोह भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरी की हुई और 3 बोरी के लिए 5 टीन घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आप लोगों को बेटों वाली विधवा कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी का पार्ट 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हाफ ही है। मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे
इस कहानी को पूरा करूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के